हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम जो कि क्लास 10th की है एंड इसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। बहुत ही मज़ेदार पोएम है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सबसे पहले चलो वो तो डिटेल में जब पढ़ेंगे तो बताती हूँ आपको क्यों मज़ेदार है। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ये जो पोएम है इसको लिखा है कैरोलिन वेल्स ने एंड दिस वर्क इज़ रियली इम्प्रेसिव। लेट्स सी कि है क्या इसके अंदर। देखिए इसमें बेसिकली आप वाइल्ड एनिमल से समझ रहे होंगे कि इसमें एनिमल्स के बारे में बात की गई है और इसमें इन्होंने जो हमारी पोइट है इन्होंने बेसिकली एक ही एनिमल पे ज़्यादा फोकस किया है। ज़्यादातर जो इन्होंने स्टैंजाज लिखे हैं वो उसी एनिमल पे है, उसके अलावा भी और सारे एनिमल्स पे उन्होंने चर्चा की है। तो खुद ही आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब चैप्टर का ही या पोएम का ही नाम है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो जाहिर सी बात है कि कुछ स्पेसिफिक अलग अलग एनिमल्स के बारे में बताया होगा इस पोएम में, तो वैसा ही है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारी पोइट हैं कैरोलिन वेल्स वो कहती हैं कि जो येलो ब्राउन, जिसका भी बॉडी पे जो स्किन होगी येलो ब्राउन होगा या ऑरेंज ब्राउन होगा, उसे हम कहते हैं एशियन लॉयन। क्या कहते हैं? एशियन लॉयन। पहचान है उनकी कि अगर हमें पहचानना हो कि ये एशियन लॉयन है या बंगाल टाइगर है, तो जब येलो ब्राउन या ऑरेंज ब्राउन जिसकी स्किन होगी तो हमेशा से एशियन लॉयन ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई जो जानवर फॉरेस्ट में है और काफ़ी रॉयल है, जंगली है और उसका येलो बॉडी स्किन है, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप है, तो उसको कहेंगे बंगाल टाइगर। उन्होंने बंगाल टाइगर की ये पहचान बताई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक और आपको वाइल्ड एनिमल देखने को मिलेगा जिसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक स्पॉट होंगे, बहुत सारे ब्लैक स्पॉट। तो फिर वो वाइल्ड एनिमल कौन सा हुआ? लियोपार्ड। लियोपार्ड वो होगा और वो काफ़ी उछलता है। वो तब तक उछलेगा ना कि जब तक आपको उछल उछल के आपको रुला ना दे, मतलब आपके ऊपर उछल उछल के जब तक आप मर नहीं जाओगे ना तब तक वो शांत नहीं होगा। तो जिसकी बॉडी पे बहुत सारे ब्लैक स्पॉट होंगे वो क्या है? लियोपार्ड। और वो बहुत बहुत उछल उछल के आपको रुलाएगा, मतलब आपको बेहोश कर कर ही मानेगा। जैसे कैसे जो मंकीज़ होते हैं वो जब एक बार हमारे पीछे पड़ जाते हैं तो कैसा बुरा हाल करके छोड़ते हैं। तो लियोपार्ड भाई साहब का भी कुछ यही काम है जो कि हमारी पोइट कैरोलिन वेल्स बताती हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के अंदर। इसके अलावा वो और एक एनिमल के बारे में बताती हैं, बियर। कितना प्यारा सा है ना, ये तो मुझे बहुत पसंद है बचपन से। तो कहती हैं कि अगर कोई वाइल्ड एनिमल आपको गार्डन में या आपके यार्ड में दिख रहा है और वो आके आपको हक कर ले तो वो होगा बियर। और वो बहुत प्यार से ही हक करके आपको इतना परेशान कर देगा कि आप चाहेंगे कि मुझसे दूर हो जाए। तो अगर आपके गार्डन में या यार्ड में कोई वाइल्ड एनिमल है वो कौन सा होगा? बियर। यही इस पोएम में कैरोलिन वेल्स अपना बताती हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की बात की है जिसको कहते हैं बीस्ट ऑफ प्रे। बीस्ट ऑफ प्रे में उन्होंने दो तरीके के एनिमल को बेसिकली डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। एक है हाइना जो कि स्माइल करता हुआ नज़र आएगा आपको, दूसरा है क्रोकोडाइल जो कि रोते हुए। तो वो कहते हैं कि दो तरीके के एनिमल्स हैं, हाइना जो कि स्माइल 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 करेगा, क्रोकोडाइल जो कि रोएगा रोएगा रोएगा। तो ये बीस्ट ऑफ प्रे को शो करता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एक चमेलियन के बारे में बताया है। तो चमेलियन के जो है कान नहीं होते और ये जो है अपना रंग बदलते रहता है। तो ये जब भी ट्रीज़ पे बैठा होगा या कहीं भी होगा तो आप नहीं देख सकते कि कहाँ पे बैठा, मतलब आप इसको स्पॉट नहीं कर सकते कि ट्रीज़ के इस वाले डाल पे बैठा है या कहाँ बैठा, मतलब इसको पकड़ना नामुमकिन है। देश के 36 मुल्क की पुलिस भी इसको नहीं ढूंढ सकती है, मतलब नहीं ढूंढा जा सकता है क्योंकि ये दिखेगा ही नहीं। इसके अलावा लिजार्ड की तरह ये दिख रहा है। ये कहती हैं कि दिखता चमेलियन लिजार्ड की तरह है लेकिन इसको कोई भी पकड़ नहीं सकता है। तो ये थी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ बताया डिफरेंट एनिमल्स के बारे में। और जैसे एशियन लायन के बारे में, रॉयल बंगाल टाइगर और लियोपार्ड के बारे में, बियर और चैमेलियन, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, कितनी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी बताया। तो या सच इंटरेस्टिंग पोएम। आई होप इट्स क्लियर एंड इफ इट इज़ देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव टू like, share and subscribe the channel. Thank you.